माय नेम इज अक्षय और स्टार्ट करते हैं आज अपना अगला लेक्चर आयनिक इक्विलिब्रियम का। तो जैसा कि हमने अभी तक लेक्चर के अंदर आयनिक इक्विलिब्रियम के बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ लिए हैं, तो अब हम आगे कॉन्सेप्ट्स पढ़ने वाले हैं और देखने वाले हैं सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन से मैंने लिखा हुआ है तो उसको देखते हैं और उसका आंसर निकालने की कोशिश करते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है कैलकुलेट द डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस। तो बताओ H निकालना है क्या नहीं, और पूछा है pH। तो बस यही तो निकालना है, मतलब ये दो चीजें निकालनी है और बकवास कर रहा है फोकट में बैठ के। ठीक है, इससे ज्यादा और कुछ पूछ भी नहीं सकता है। तो H और pH पूछ लिया और आंसर में ये निकालना है। ठीक है, अब कैसे निकालेंगे? ठीक है, सब तो बोल रहे कि इजी है लेकिन पता ही नहीं चल रहा कैसे निकालेंगे, तो देखेंगे कैसे निकालेंगे। ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है? ये सॉल्ट है। ये सॉल्ट किससे मिलके बना है? ये सॉल्ट मिलके बना है एक तो वीक एसिड है CH3COH और एक स्ट्रॉन्ग बेस है NaOH। ये हो गया वीक एसिड और ये हो गया स्ट्रॉन्ग बेस। चीज क्लियर है? चलो अब इसको पानी में डाल दो। बहुत मस्ती कर रहा था तो पानी में डाल दिया। CH3COH प्लस NaOH। कोई डाउट है? कोई डाउट है? कोई डाउट है? नहीं होना चाहिए, डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्या हटा दो, बकवास चल रही है, हटा दो हटा दो। सी कॉन्सेंट्रेशन बेटा इसकी सी है ना, सी नहीं है, सी से अभी थोड़ा निकाल करेगा सर। इस डिसोसिएट कर देते हैं, डिसोसिएट करके लिख देते हैं CH3CO माइनस प्लस Na प्लस स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होता है सॉल्ट तो पूरा टूट जाएगा, प्लस H2O लिख दिया प्लस CH3COH ही लिख देंगे ना। वीक है तो नहीं होगा डिसोसिएट, लेकिन स्ट्रॉन्ग है तो पूरा डिसोसिएट हो जाएगा। ठीक है, याद आ रही है? कुछ फीलिंग आ रही है? जो पहले हो रहा था Na प्लस काट दिया मैंने, काट दे काटने में बहुत आगे हो तुम लोग। CH3CO माइनस प्लस H2O से तुम्हें आंसर निकल के आया CH3COH प्लस OH माइनस। चीज सही है? पता हो इसकी अगर कॉन्सेंट्रेशन C मान लेता हूं तो C माइनस CH लिख देंगे। बोलोगे सर लिख देंगे, बहुत अच्छे से लिख देंगे, लिखना तो आता है तुम लोगों को, गधे तो नहीं हो तुम लोग। तो यहाँ पे इसको KH लिख देते हैं और KH किसके बराबर होगा? ये KH बराबर होगा CH3COH इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय CH3CO माइनस, है ना। इसको क्या लिख देते हो? CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। याद है? कुछ पुरानी यादें ताजा हो रही है बेटा लोग, पुरानी यादें ताजा हो रही है। तो अगर H निकालेंगे तो कैसे निकालेंगे? रूट ऑफ KH बाय C करके। KH कितना बेटा? KH कितना दिया हुआ है? 5.6 इंटू 10 की पावर माइनस 10 डिवाइडेड बाय, बताओ कॉन्सेंट्रेशन कितनी बेटा? 0.1 m है, तो ये हो गया 56 इंटू 10 की पावर माइनस 10। ठीक है, अब इसकी क्या आंसर आता है इसको मैं तुम्हें बता देता हूँ। इसका आंसर क्या है एग्जैक्ट, इसके पास का आंसर तुम्हारे पास निकल के आएगा 7.4 इंटू 10 टू द पावर माइनस 5। ठीक है, तो ये H निकल गया। पहला क्वेश्चन का आंसर हमारे पास जल्दी से आ गया, तो भाग के आओगे और उसको नोट कर लो। ठीक है, चलो पढ़िए, आगे चला जाए। H निकाल लिया, अब H निकाल लिया, अब क्या निकालना? pH निकालना। pH निकालने के लिए क्या दिया हुआ है बेटा? OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन दिया हुआ है, तो हम ले लेते हैं कि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन क्या है? CH है। तो C कितना है? C कितना है? 0.1 है, 0.1 इंटू H कितना? ये रहा H, ऊपर लिखा हुआ है, दिख नहीं रहा क्या? लिखा हुआ है 7.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। बोलो कोई डाउट है? अरे हाँ, अरे नहीं, अरे होना भी नहीं चाहिए। चलो ठीक है, OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई हमारे पास 7.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो क्या POH आ गया? क्या POH आ गया? log इंटू OH माइनस इज इक्वल टू माइनस log ऑफ 7.4 इंटू 10 की पावर माइनस 6। तो जल्दी से लिख देता हूँ 6 माइनस log 7.4। अरे तो बहुत अच्छी बात हो गई। तो ये क्या चीजें होगी? 6 माइनस 0.87, ये आंसर आ गया 5.13। POH आ गया? अरे आया कि नहीं आया? POH आ गया तो pH कैसे निकालोगे गधड़ों? 14 माइनस POH, 14 माइनस 5.13, तो ये आंसर आ जाएगा तुम्हारे पास 8.87। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इस क्वेश्चन का आंसर है 8.87। कैसे निकाल रहा हूं समझ में आ रहा है? वही फॉर्मूले वही लगा रहा हूँ, सिंपल सी चीजें कर रहा हूँ। तुम देखोगे तो मैंने जो लास्ट में फॉर्मूला डिराइव करके बताया तो वो तो कहीं लगाया नहीं। ठीक है, तो ऐसा जरूरी नहीं कि लगाओ हर जगह। तो अगर तुम्हारा आंसर निकल रहा हो ना तो जरूरी नहीं कि फॉर्मूले यूज करो, बेसिक कॉन्सेप्ट चलोगे तो बेसिक कॉन्सेप्ट से हमेशा करेक्ट आंसर आएगा। तो क्लियर हो गया होगा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन फिर से ट्राई करते हैं। तो अगला क्वेश्चन ट्राई करते हैं, बोर्ड पे लिखा हुआ है तो उसको समझने की कोशिश करते हैं और उसका आंसर निकालते हैं। लिखा हुआ है व्हेन 0.2 m CH3COH इज न्यूट्रलाइज्ड विद 0.2 m NaOH। ठीक है, तो CH3COH है हमारे पास, तो एक वीक एसिड हो गया हमारे पास। ठीक है,
इसके साथ रिएक्ट कर रहा है NaOH, तो हमारा बनाएगा CH3CONA प्लस H2। ठीक है, इसका 0.2 है तो इसका 0.2 है, तो ये दोनों डिस्टेंस टोटल इसका कितना बना लेंगे 0.2। ठीक है, लेकिन अगर तुम इंपॉर्टेंट चीज देखोगे तो ये 0.2 क्या है, ये 0.2 होता है मोल पर लीटर। 1 लीटर के अंदर CH3CONA का कितना है 0.2 मोल है। ठीक है, लेकिन हमें कितना दिया हुआ है 0.5 लीटर दिया हुआ है। तो हमें पता है कि अगर 0.2 लीटर, अगर हमारे पास 0.2 लीटर के या 0.1 लीटर के अंदर अगर 0.2 मोल्स है, ये लिखा हुआ है ना चीज, तो अगर हमें ये चाहिए कि 0.5 के अंदर कितने होंगे, तो हमारे पास आंसर क्या होगा 0.1 मोल। ठीक है, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन लिखनी पड़ेगी ना CH3CONA की, वो लिखनी पड़ेगी 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, ये चीज तुम्हें थोड़ा सा यहाँ पे समझना पड़ेगा कि ये मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ। बाकी कुछ नहीं है, सिंपल सा क्वेश्चन है। इसके बाद तुम्हें क्या दिया हुआ है, CH3CONA की कॉन्सेंट्रेशन आ गई, इसको मैं C, जिसको तुम C बोलते हो, हाँ तुम इसी को C बोलते हो शायद, तो उसकी वैल्यू आ गई 0.1 मोल पर लीटर। ठीक है, K दिया हुआ है, तो अब मुझे क्या निकालना है, यहाँ पे pH निकालना है। तो ऑफकोर्स एक स्ट्रॉन्ग बेस और वीक एसिड का सॉल्ट है, तो इसका हमारा अगर हम इसको अगर लिखा जाए तो कैसे लिखा जाएगा, CH3CONA प्लस वाटर कन्वर्ट होगा, बनाएगा CH3COH प्लस NaOH, ये तो बनाएगा C की फर्दर डिसोसिएट कर दे। चलो डिसोसिएट करके लिख देते हैं वैसे, CH3CO माइनस प्लस Na प्लस प्लस वाटर कन्वर्ट हुआ CH3COH प्लस Na प्लस प्लस OH माइनस। जो स्ट्रॉन्ग था वो टूट गया, जो वीक है वो टूटेगा नहीं। तो ये सॉरी बहुत जल्दबाजी में हूं शायद आज, CH3CO माइनस Na प्लस से Na प्लस कर दिया, सही है ना, बहुत बढ़िया। आगे चला जाए, अब इसका KH लिख सकते हैं ना, KH तो लिख सकते हैं। तो चलो पहले इसकी कॉन्सेंट्रेशन C मान लेते हैं, C माइनस CH, तो यहाँ CH और यहाँ पे भी क्या होगा CH, ये कट चुका है। ठीक है, इसको कंसिडर मत करना। तो वही KH इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, CH स्क्वायर अपॉन 1 माइनस H। हाँ कि ना, बार बार वही चीज लग रही है। ठीक है, तो बार बार लिखने का कोई मतलब निकल के नहीं आता है। अब आगे चलते हैं, ऊपर वाली चीज अगर समझ में आ गई हो तो नीचे वाली चीज को थोड़ा सा यूज करते हैं और चीजें निकालते हैं। अब तुम्हें KH चाहिए, H निकालने के लिए KH चाहिए। KH कैसे निकल के आएगा, KW/KA, याद है फॉर्मूला किसके लिए लगाते थे जब वीक एसिड यूज हो रहा था, तो KH/KW/KA करते थे। तो बस वही कर रहे हैं, 10⁻14 डिवाइडेड बाय 1.8 इंटू 10⁻5। ठीक है, इसकी क्या वैल्यू निकल के आती है वो मैं तुम्हें समझा देता हूँ। इसकी वैल्यू निकल के आती है हमारे पास, इसकी वैल्यू जो निकल के आती है हमारे पास, वो निकल के आती है 5.5 इंटू 10⁻⁻10। ठीक है, ये वैल्यू हमारे पास निकल के आती है 5.5 इंटू 10⁻10। ये KH निकल के आया। ठीक है, बस KH निकल के आया, तो करना क्या है, H की वैल्यू कैसे निकालनी है, √KH/C करके। KH की वैल्यू है 5.5 इंटू 10⁻10 डिवाइड बाय C कितना है 0.1 है अगर तुम्हें याद हो तो। ठीक है, फर्दर अगर इसकी वैल्यू निकालने की कोशिश करेंगे तो इसकी वैल्यू का आंसर तुम्हारे पास निकल के आएगा 7.42 इंटू 10⁻⁻5। तो ये H निकल के आ गया। ठीक है, H निकल के आ गया, तो तुम्हें दिख रहा होगा कि OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन कितनी दी हुई है, CH। तो बस इसको यूज कर लेंगे, H निकल के आ गया, तो OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन आ जाएगी C इंटू H। C की वैल्यू है 0.1, 7.42 इंटू 10⁻⁻5 है ना, तो 7.42 इंटू 10⁻⁻6 हो जाएगा। लेकिन अब pOH निकालोगे तो तुम्हें log 7.4 की वैल्यू चाहिए होगी, दिख रहा है, लेकिन तुम्हारे पास तो है नहीं, तो बैठे रहो। नहीं बैठे तो नहीं रहेंगे। अब हमें एक और चीज पता है, एक और तरीका समझा रहा हूं, यहाँ से एक और तरीका है, उसको समझना हमें पता है कि H प्लस इंटू OH माइनस इक्वल्स टू KW होता है, उसकी वैल्यू होती है 10⁻⁻14। तो अगर मुझे OH माइनस की वैल्यू पता है तो क्या मैं H प्लस की वैल्यू निकाल सकता हूँ, तो बोलोगे हाँ सर निकाल सकते हो। तो H प्लस की वैल्यू आ जाएगी 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, तो ये हो जाएगा 7.42 इंटू 10⁻⁻6 डिवाइडेड बाय 7.42, सॉरी जल्दबाजी में 10⁻⁻14 डिवाइडेड बाय 7.42 इंटू 10⁻⁻6
है ना। इसकी वैल्यू भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, इसकी वैल्यू आएगी 1.347 इंटू 10 की पावर -9। बस काम हो गया, बस काम हो गया, इसके बाद कुछ काम ही नहीं है। H प्लस की कॉन्सेंट्रेशन आ गई तो पीएच कैसे निकालेंगे, पीएच आ जाएगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस, तो माइनस लॉग ऑफ 1.347 इंटू 10 की पावर -9, तो ये हो जाएगा 9 माइनस लॉग 1.347, तो ये हो जाएगा 9 माइनस लॉग 1.347 की वैल्यू कितनी है 0.12, तो ये हो जाएगा 8.88। इसका आंसर कितना आ जाएगा 8.88 आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो फिर से अगला क्वेश्चन देखते हैं रिलेटेड टू सोल्ट हाइड्रोलाइसिस। ठीक है, जैसे क्वेश्चन बता रहा हूँ वैसे ही क्वेश्चंस आते हैं और वैसे इजी क्वेश्चन, ज्यादा टफ नहीं है। लिखा हुआ है कैलकुलेट फोर्स 0.01 एन सॉल्यूशन ऑफ CH3CONA। तो CH3CONA की कॉन्सेंट्रेशन हमें दी हुई है 0.1 एन, जो नॉर्मेलिटी है वही उसकी मोलैरिटी होगी, इसका इन्फेक्टर एक तरीके से मान सकते हो। तो वही इसका आंसर हो जाएगा, तो उसमें कोई दिक्कत नहीं है। फर्स्ट चीज हमें निकालनी है कि हमें इसका हाइड्रोलाइसिस कांस्टेंट निकालना, मतलब KH, और ऑफकोर्स ये जो बना हुआ है हमारा, ये जो बना हुआ है ये है स्ट्रॉन्ग बेस प्लस वीक एसिड से। ठीक है, तो यहाँ पे हम फर्स्ट चीज KH निकालने के लिए ये लगा सकते हैं कि KW/Ka। KW कितना है, KW 10 की पावर -14 डिवाइडेड बाय 1.9 इंटू 10 की पावर -5। इसको डिवाइड करके अगर इसका आंसर निकालने की कोशिश करें तो हमारे पास आंसर आएगा 5.26 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, तो ये फर्स्ट तो आंसर निकल गया। KH बहुत ही सिंपल तरीका था और ऐसे ही हमेशा तुम्हें निकालना है। ठीक है, कभी भी KH अगर तुम्हें निकालने के लिए बोलेगा ना तो हमेशा ट्राई करो कि क्या कहीं पे Ka की वैल्यू दी हुई है, कहीं पे Kb की वैल्यू दी हुई है। अगर ये वैल्यू दी हुई ना तो बस डिवाइड करोगे 10 की पावर -14 डिवाइड बाय जो वैल्यू दी हुई है, तो तुम्हारे पास KH निकल जाएगा। ठीक है, तो काफी सिंपल सी चीज है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस निकालना है तो क्या होगा, H = √KH/C। KH कितना है 5.26 इंटू 10 की पावर -10 डिवाइड बाय C कितना है 0.1 है। ठीक है, इसको भी करोगे तो इसका आंसर भी मैं तुम लोगों को बता देता हूँ, काफी इजी क्वेश्चन है। तो इसका आंसर है 2.29 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, तो यहाँ से अगर तुम देखोगे तो H की जो वैल्यू आ रही है ना वो काफी ज्यादा कम आ रही है। H की वैल्यू लेस देन 1 है, तो यहाँ पे ऑफकोर्स 1 - H को तुम क्या पुट कर सकते हो, 1 पुट कर सकते हो। ठीक है, तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट तुम लोगों को समझ में आ गया होगा। तो अगले पार्ट की तरफ चला जाए, चलो अगले पार्ट की तरफ चलते हैं। तो थोड़ा सा इसको पहले हम यहाँ से जगह बना लेते हैं ताकि हमें अगर जरूरत पड़े तो हम इस जगह का अच्छे तरीके से उपयोग कर पाए। चलो थर्ड पार्ट पीएच निकालना है। अब मुझे बताओ पीएच कैसे निकलेगा। तुम बोलोगे कि सर मैं तो इक्वेशन लिखूंगा पहले, तो लिख दो, डाल दो पानी में, बना दो एसिड बेस NaOH, बन गया। ये बना वीक एसिड, ये बना स्ट्रॉन्ग बेस, बना। इसको तोड़ दो, CH3CO माइनस Na प्लस H2O, ये कन्वर्ट हुआ CH3COH प्लस Na प्लस OH माइनस के अंदर। Na प्लस से Na प्लस कैंसिल आउट हो गया। ठीक है, अब क्या बचा हमारे पास, ये बचा KH इज इक्वल टू CH3COH इंटू OH माइनस डिवाइडेड बाय CH3CO माइनस। ठीक है, ये KH हो गया। तो KH की वैल्यू हमने निकाली थी, एक बार मैंने मिटा दिया है, तो एक बार फिर से KH की वैल्यू लिख देते हैं। वो वैल्यू है 5.26 इंटू 10 की पावर -10। ठीक है, तो इज इक्वल टू हो जाएगा हमारे पास ये CH² -H, और H काफी छोटा है तो ये वैल्यू किसके बराबर हो जाएगी, CH² के बराबर। ठीक है, तो कुछ इस तरीके से हमने यहाँ पे KH फाइंड आउट करने की कोशिश की और ये हमने आंसर निकाला है। ठीक है, अब हमें pH निकालना है। pH निकालने के लिए हमें यहाँ पे जो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी वो कॉन्सेंट्रेशन मिलेगी OH- की, जो कि OH- की कॉन्सेंट्रेशन किसके बराबर होगी, वो होगी C इंटू H के बराबर। ठीक है, तो C की वैल्यू कितनी है हमारे पास, C की वैल्यू है 0.01। ठीक है, 0.01 डिवाइडेड बाय, देखते हैं कि एग्जैक्ट क्या है इसके अंदर, 0.01 इंटू 2, सॉरी जो H की वैल्यू थी वो पुट कर रहा हूं मैं, 2.29 इंटू 10 की पावर -4। ठीक है, ये वैल्यू पुट करोगे तो तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 2.29 इंटू 10 की पावर -6। ठीक है, ये चीज क्लियर है यहाँ तक।
तो ये तुम्हारे पास अगर OH माइनस आ गया तो H प्लस कितना आएगा, H प्लस आएगा KW डिवाइडेड बाय OH माइनस की कॉन्सेंट्रेशन, मतलब 10 की पावर माइनस 14 डिवाइडेड बाय 2.29 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये चीज है ना। तो ये वैल्यू आएगी 4.37 इंटू 10 की पावर माइनस 9। बढ़िया, ये समझ में आ रही है, ये रिलेट कर पा रहे हो, यहाँ से ये चीज आ रही है इसकी वजह से। तो यहाँ पे pH जो होगा वो pH होगा माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ 4.37 इंटू 10 की पावर माइनस 9, मतलब 9 माइनस लॉग 4.37, 9 माइनस 0.64, तो आंसर आ जाएगा 8.36। तो pH का आंसर आ जाएगा 8.36 आंसर आ जाएगा। आई थिंक चीज क्लियर होगी और कैसे कर रहे हैं ये भी तुम्हें थोड़ा क्लियर हुआ। चलते हैं आगे और देखते हैं एम्फीप्रोटिक स्पीशीज का हाइड्रोलाइसिस कैसे किया जाता है। एम्फीप्रोटिक स्पीशीज किसको बोलते हैं, जो H प्लस गेन कर सकते हैं और H प्लस डोनेट कर सकते हैं, उनको एम्फीप्रोटिक बोलते हैं। तो उनके हाइड्रोलाइसिस की बात करते हैं। तो जैसे कि मैंने एग्जांपल लिखा हुआ यहाँ पे NaHS के अंदर तुम्हें पता हो तो HS माइनस है, ठीक है। HS माइनस H प्लस ले भी सकता है, H प्लस दे भी सकता है, तो ये एक एम्फीप्रोटिक है। इसी तरीके से HCO3 माइनस दिख रहा है तुम लोगों को, तो HCO3 माइनस एक H प्लस देके H2SO3 बना लेगा और एक H प्लस देके CO3 माइनस बना लेगा। तो ये सारे एम्फीप्रोटिक के एग्जांपल है, ठीक है। तो इसको समझ लेना, एक डेरिवेशन सिंपल समझा रहा हूँ तो तुम्हें वो चीज पता होनी चाहिए। जैसे कोई भी हमारे पास कोई सोल्ट है, MHX टाइप का सोल्ट है, तो वो टूटेगा M प्लस और HX माइनस के अंदर, ठीक है। HX माइनस फिर फर्दर डिसोसिएट होगा और H प्लस प्लस H2 माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अब ये एक अगर एसिड है ना, तो इसका जो एग्जैक्ट एसिड होगा जहां से ये आया है वो H2X होगा, उससे एक H प्लस चला जाएगा तभी आएगा, ठीक है। तो एक H प्लस चला जाएगा तो उसके लिए Ka1 लिखेंगे और दूसरा H प्लस जाएगा उसके लिए Ka2 लिखेंगे। इसकी वजह से मैं इसका Ka2 यहाँ पर तुम्हारे सामने लिख रहा हूँ। तो ये है H प्लस इंटू X2 माइनस अपॉन HX, ठीक है। अब हाइड्रोलाइसिस किया, इस HX माइनस को वाटर के साथ रिएक्शन करवाया, H2X प्लस OH माइनस बना। इसका मैंने क्या लिख दिया, KH लिख दिया। हाइड्रोलाइसिस करवाया तो H2X इंटू OH माइनस डिवाइड बाई HX, H2X OH माइनस डिवाइड बाई HX माइनस, ठीक है। इसको इक्वेशन नंबर 2 दे दिया। फर्स्ट डिसोसिएशन ऑफ एसिड H2S, इस H2X का सेकंड डिसोसिएशन तो लिख दिया था, लेकिन अब फर्स्ट डिसोसिएशन भी लिख रहा हूँ। तो क्या है, H2X H प्लस प्लस HX माइनस है, तो K1 किसके बराबर हो जाएगा, H प्लस इंटू HX माइनस, तो ये किसके बराबर डिवाइड बाई H2X, तो ये K1 लिख दिया, ठीक है। तो यहाँ तक तो सिंपल सी प्रोसेस है। अब क्या करना है तुम्हें, ये जो KH है ना, इसको K1 से मल्टीप्लाई करना है। तो KH इंटू K1, तो KH वाला टर्म ये रहा, K1 वाला टर्म ये रहा, तो मैंने दोनों यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। चेक करोगे तो सिमिलर तुम्हें वहां पे चीजें देखने को मिलेगी। अब ये HX माइनस से HX माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, H2S से H2S कैंसिल आउट हो जाएगा और OH माइनस इंटू H प्लस बच जाएगा। मतलब ये क्या लिखा हुआ है, KW, तो KH इंटू K1 कितना हो जाएगा, KW, मतलब K1 की वैल्यू आ जाएगी KW बाई KH। तो ये चीज तो तुम्हें क्लियर है। अब इसके आगे जो KH आया था उसको डिवाइड बाय K2 करना है, तो KH डिवाइड बाय K2 करना है, तो KH को सिमिलर लिखना और इसको रिवर्स करके लिख देना, ठीक है। तो HX माइनस ऊपर आ गया और ये दोनों चीजें नीचे चली गई, तो H प्लस इंटू X2 माइनस हो गया, ठीक है। इसको अगर तुम करोगे तो HX माइनस से HX माइनस गया, H2X से सॉरी यहाँ पर, हाँ अब यहाँ पे क्या चीज हो रही है ना, कि जो HX है उसका डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस काफी कम होता है, तो हमें क्या देखने को मिलता है कि इनकी कॉन्सेंट्रेशन अप्रोक्स क्या होती है, सेम। तो मैंने इसको क्या कर दिया, यहाँ से कैंसिल आउट कर दिया, ठीक है। तो ये चीज का एक्सप्लेनेशन मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। डिग्री ऑफ हाइड्रोलाइसिस काफी कम है, तो हम दोनों की कॉन्सेंट्रेशन को अप्रोक्स सेम मान सकते हैं कि जो भी डिसोसिएट होने के बाद जो बचा रह जाएगा वो ऑलमोस्ट स्टार्टिंग वाले के बराबर ही होगा, ठीक है। इसके बाद यहाँ से OH माइनस डिवाइड बाई H प्लस मिल गया हमें। OH माइनस की वैल्यू निकाली क्या आ रही है, KH डिवाइड बाई K2 इंटू H प्लस, ठीक है। हमें OH माइनस की जो वैल्यू पता लगी वो हम इस फॉर्मूले के अंदर पुट करेंगे, जो है KW इज इक्वल टू H प्लस इंटू OH माइनस। तो H प्लस इंटू OH माइनस की वैल्यू ये रही, KH अपॉन K2 इंटू H प्लस, तो KH अपॉन K2 इंटू H प्लस कर दिया, ठीक है। अब H प्लस इंटू H प्लस क्या हो गया, H प्लस का स्क्वायर, तो ये इधर लेके आए तो KW इंटू K2 डिवाइड बाई KH हो गया। KH को मैंने फिर लिख दिया यहाँ से KW बाई K1, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने KW बाई K1, तो KW से KW कट गया और K1 ऊपर चला गया, तो हो गया K1 इंटू K2, इसकी वैल्यू H प्लस के स्क्वायर की। तो H प्लस कितना आ गया, रूट K1 इंटू K2, तो pH कितना हो गया, माइनस लॉग ऑफ H प्लस माइनस लॉग ऑफ K1 इंटू K टू द पावर हाफ, pH इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ log K1
प्लस log K2, ये 2 है, ठीक है, अंधे लोगों को दिखता नहीं है, तो K2 है, और फिर माइनस मल्टीप्लाई किया तो Pk1 प्लस Pk2 बाई 2 इक्वल्स टू क्या हो गया pH, ठीक है। तो एक सिंपल सा डेरिवेशन था, तो तुम्हें बताना था, कभी भी अगर क्वेश्चन आए तो सीधा ये लगा सकते हो, आंसर आ जाएगा। फिर भी एक डेरिवेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से समझा दिया कि कैसे एम्फीप्रोटिक स्पीशीज का हाइड्रोलाइसिस करना, ठीक है। तो आई थिंक तुम्हें चीज क्लियर होगी। तो ये जो भी चीज मैंने तुम्हें पढ़ाई ये थी तुम्हारी सॉल्ट हाइड्रोलाइसिस से रिलेटेड। अगले लेक्चर में हम स्टार्ट करने वाले हैं सोल्यूबिलिटी और सोल्यूबिलिटी प्रोडक्ट के बारे में, ठीक है। तो जो भी चीजें पढ़ाई जा रही है उनको काफी अच्छे से समझ लो, ताकि तुम्हें चीजें में कोई दिक्कत ना आए, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर के अंदर नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए मेरी तरफ से